आज हमारे सामने एक एग्जाम है जिसे यूपीएससी कहते हैं, ये डर बढ़ना शुरू हो चुका होगा, दिमाग में बहुत सी बातें आनी शुरू हो गई होंगी। तो आज इस डर से लड़ने के मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप डेली अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो न सिर्फ ये डर कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे आपका डर कम होता जाएगा आपका आत्मविश्वास भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं और आगे चलते हैं इस सफर में। पहला तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको मिस कर जाते हैं। तुम्हें पता है ये डर कब आता है? जब तुम्हारे पास भटकने के रास्ते होते हैं। हमारा दिमाग एक दिन में 46,000 से लेकर 84,000 थॉट्स के बीच झूलता रहता है। अलग अलग माइंड, किसी का माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्ट है, किसी का माइंड फोकस है, लेकिन इतने थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं और ये हमें हर समय इधर से उधर, इधर से उधर लेकर जाते हैं। यही मन का काम है। ये प्रकाश की गति से भी तेज चलता है, ये तुम्हें भटकाता है, क्योंकि इसी से तुम्हारा व्यक्तित्व निकल जा सकता है। जो इन थॉट्स के बीच से निकलकर अपने लक्ष्य का संधान कर ले, वही अर्जुन है, वही एकलव्य है, वही आज की दुनिया में विजेता है। तो ईश्वर ने हमें कहा है कि हमारी परीक्षा में तुम्हें भटका दूंगा, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे दिमाग में बिठा दूंगा, इस शत्रु को मित्र बना ले गए और इसमें तुमने, इन अंधेरों में तुमने अपने लक्ष्य को देखकर अगर उसको संधान कर दिया, उस लक्ष्य को साथ दिया, तो तुम विजेता हो, तुम ही आज के अर्जुन हो। और यही यहां का सबसे बड़ी सीख है, वो ये रहा कि अपना स्टडी प्लान बनाएं और इसको फॉलो करें, रोज करें। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे बच्चों को मैंने स्टडी बूस्टर एक जो है वो बैच पढ़ाया, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी बूस्टर। एक दिन में आप आउटपुट कैसे निकालते हैं, और वो बैच 499 का था। आप कहेंगे तो आपके लिए भी 99 कर दूंगा। आप बताइए कि सर मुझे वो प्रोडक्टिविटी बूस्टर चाहिए। 5 दिन की वो क्लास, और आज बच्चे परसेंटेज में बात करते हैं कि सर मेरा परसेंटेज 67% आज दिन का रहा, 80% रहा, 60% रहा। आज की डेट में वो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि सर मेरा दिन आज कैसा रहा। और जिसने अपना दिन नाथ लिया वो तो फिर वैसे भी बहुत बलवान है। अगले सेगमेंट में अपनी तैयारी रट कर नहीं, सीख कर करो। मैंने कई बच्चों से पूछा, सर 15 डेज हिस्ट्री, 15 डेज ज्योग्राफी, 15 डेज इकोनॉमी, सर प्री निकल जाएगा क्या? आपने भी ये बात पूछी होगी, आपने भी ये बात की होगी। आइए दूसरे सेगमेंट में बात करते हैं अपनी तैयारी रट कर नहीं, सीख कर करो। ये वो स्टूडेंट होते हैं जो एसएससी की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा और आईएएस की परीक्षा में अंतर ही नहीं जानते। उनको लगता है हिस्ट्री वहां भी पढ़नी है, हिस्ट्री यहां भी पढ़नी है। वहां पानीपत का तृतीय युद्ध याद कर लिया, बोला सर यहां भी है। स्टूडेंट आते हैं एनसीईआरटी की क्लास में, सर वो आपने सन नहीं लिखा है। मैंने पूछा इससे पहले कौन सा एग्जाम दिया था? बोला फलनवा जो चतुर्थ श्रेणी का जो है एग्जाम दिया था, फलनवा लोको पायलट का एग्जाम दिया था, वहां सर सन पूछा था। ये आईएएस है, तुम देश चलाने जा रहे हो, जिले के मालिक बनने जा रहे हो, बड़ी बड़ी परियोजनाएं तुम्हारे हिसाब से चलेंगी। अगर रटना होता तो क्लर्क की भर्ती करते ना, आईएएस की भर्ती क्यों करते? आईएएस सरकार का दिमाग कहलाता है, आईपीएस प्रशासन का दिमाग कहलाता है। वो त्वरित निर्णय लेता है और दिमाग वाला रटता नहीं है, दिमाग वाला समझता है। तो अपनी पढ़ाई को आप सबसे पहले आप मेमोराइज करने की बजाय समझना शुरू करो, अपनी लाइफ से रिलेट करना शुरू करो, जो चीजें कही जा रही हैं उसको अप्लाई करना शुरू करो। पॉल्यूशन क्यों पढ़ रहे हो? शहरीकरण क्यों पढ़ रहे हो? शहर में रहते हो तो शहर को समझने के लिए तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत है। तुम कभी चौराहे पे नहीं निकले, तुमने पॉल्यूशन नहीं देखा, तुमने ट्रैफिक पे लगे हुए जाम को नहीं देखा, उस फंसी हुई एम्बुलेंस को नहीं देखा जिसके अंदर एक मरीज मर रहा होता और लोग रास्ता नहीं देते। कौन हो तुम? शहरों में तुमने सड़क किनारे किसी दुर्घटना में लोगों को सेल्फी बनाते हुए देखा, वीडियो बनाते हुए देखा, लेकिन उसको उठाते हुए आप अस्पताल ले जाते हुए नहीं देखा तुमने। तुम्हें शहर को जानने के लिए किताब की नहीं, आंखों की जरूरत है। और आंखें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। ये आंखें तो सबके पास हैं, लेकिन ये तो मोबाइल में फंस गई हैं। एक ये आंख होती है यहां जो दिमाग की आंखों से देख लेता है, यूपीएससी उसका है। क्या चल रहा है मेरे देश में? क्यों एस जयशंकर ऐसी बातें कर रहे हैं? क्यों ऐसी जो है चीजें हम प्रेजेंट कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को डिजायर कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान हमारे लोगों की हत्या कर रहा है? क्या है ये चीज? ये जब जागती हैं दिमाग की आंखें तो प्रश्न पूछती हैं। दिमाग की आंखें जब जगती हैं तो प्रश्न पूछती हैं, और जब प्रश्न पूछती हैं तो मन उसका उत्तर ढूंढ ही लेता है। यही यूपीएससी है। तो अगर जगाना है तो मन की आंखों को, अपने दिमाग की आंखों को जगा दो। दिमाग की आंखें जिस दिन तुम्हारी जग गई, तुम्हारी इंफॉर्मेशन भागते हुए तुम तक आएंगी। दिक्कत तो यह है कि तुम भी सोए हो और तुम्हारे दिमाग की आंखें भी सोई हैं। तुम तो इंतजार कर रहे हो कि कोई एक किताब खरीद के लेकर आएंगे और इसको पढ़ लेंगे और आईएएस बन जाएंगे। बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है, सर आप तो इतने बड़े टीचर हो, कोई एक किताब नहीं बता सकते इसको पढ़कर आईएएस निकल जाए? ऐसे ऐसे प्रश्नों का सामना मुझे करना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता इसको समझाऊं, इस पर हंसूं या क्या करूं। शिक्षा का स्तर कहां तक पहुंच चुका है कि तुम जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसके बारे में तुम बात ही नहीं करो। तो आज के बाद जब भी कोई चीज पढ़ो उसको अपने जीवन से जोड़कर पढ़ो, कभी भी नहीं भूलोगे। और 50 एग्जाम्पल इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जो चीज आपने कर ली वो कभी नहीं भूल सकते। साइकिल चलाना सीख गए, कभी नहीं भूलोगे। चाय बनाना सीख गए, कभी नहीं भूलोगे। जो चीज तुमने कर लिया, अपनी जिंदगी से जोड़ लिया, वो कभी भी आप उसको नहीं भूलोगे। याद रखना। आइए तीसरी चीज जो अब होने जा रही है, यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से तुम्हें बता सकता हूं। तुलना, अवॉइड कंपैरिजंस। जानते हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है। वो बगल वाले रूम में जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे बेचैनी होती है। आप क्या पढ़ रहे हैं भैया? कोई 2-3 साल उनका सीनियर, बताना, अगर मुझे चैट बॉक्स में बताना, हाँ सर ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आप गए, थोड़ी देर में पढ़ के, भैया क्या पढ़ रहे हैं? भैया 2-3 साल से बड़ा भोकाल टाइट किया, गमछा डाल के बढ़िया जो है वो कई बार जो है वो मेंस तक पहुंचे हुए हैं एक बार। अब उन्होंने जो है बताया,
कि ऐसी ऐसी बात है। अब क्या हुआ, तुम थोड़ी थोड़ी देर में उठ के जा रहे, भैया आप क्या पढ़ रहे हो, बोलो अरे इस साल इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब तुम पढ़ रहे थे हिस्ट्री और अचानक से तुमने अपनी हिस्ट्री किनारे रखी और अरे यार ये 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, इनका नहीं निकला, हमारा क्या खाक निकलेगा। ये इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, 2 साल से यहां तैयारी कर रहे हैं, 3 साल हो गया इनको तैयारी करते हुए, तो इसका मतलब ये हमसे ज्यादा जानते होंगे। बताना ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो हम भी छोड़ो यार, हिस्ट्री छोड़े और इकोनॉमिक्स कर दें। फिर अपने पिताजी को फोन करते होगे, पिताजी बगल वाले भैया बहुत पढ़ने में तेज, 18-18 घंटा पढ़ते हैं। हाँ भैया, उनका दरवाजा बंद रहता है, तुम कभी नहीं आज तक झांक के देखे कि वो अंदर करते क्या है, कौन सी पढ़ाई वो कर रहे हैं। पिताजी को फोन करो, पिताजी वो कह रहे थे ना 2-3 साल पहले किसी का प्री नहीं निकलता है। सर भैया पिताजी हमारा तो पहला साल है। अब तुम क्या कर रहे हो, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को तुमने एक व्यक्ति के साथ तुलना कर दी, संपूर्ण व्यक्तित्व को तुलना, और जबकि तुम उसके बारे में जानते नहीं हो सकता कमरा बंद करके वो चैट कर रहा हो, वो आंखें खोल के जो है वो अपने सपने देख रहा हो सकता है वो अपने गांव में बैठा हो मनी मन, तुम्हें पता चल रहा है क्या कर रहा है और क्या नहीं। हो सकता है वीडियो देख रहा हो, तुमसे बोल रहा है हम लेक्चर देख रहे हैं ऑनलाइन, उनका लेक्चर कुछ और ही चल रहा है, तुम्हें नहीं पता ना। लेकिन उसके दिखावे, उसकी बातों में तुमने अपने पूरे व्यक्तित्व को उसके सामने बौना कर लिया। तुम जिस ट्रैक पे चल रहे थे उस ट्रैक को सिर्फ कंपैरिजन करने की वजह से वो ट्रैक छोड़कर तुमने उसकी ट्रैक पकड़ ली। तो याद रखना, अगर तुम उसके रास्ते पर चलते हो तो वो तुम्हारा सीनियर है, वो हमेशा इस रास्ते पर आगे चलेगा और तुम पीछे चलोगे। तो जब अवसर आकर खड़ा होगा, ये अवसर है, ये अवसर जब खड़ा होगा तो अवसर किसे मिलेगा इस लाइन में, जो आगे होगा वो ले जाएगा तुम्हारा अवसर, और तुम पीछे खड़े होकर अपने अवसर का इंतजार ही करते रह जाओगे, और अवसर किसी के हाथ नहीं आता। तो तुम्हें ये लाइन तोड़नी होगी, तुम्हें अपने व्यक्तित्व को साधना होगा, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। जो मैंने सोचा है, मैंने चॉइस की है, मैं जाऊंगा। कितने बच्चों को मैं जानता हूं, अरे इससे आकर पूछा, ये 4 साल से तैयारी कर रहा, खर्चा नहीं निकल रहा है, एजेंट बन गया, अरे कहां पढ़ते हो, अरे वो फलनवा, इसने कहा कि अरे मैंने चैट देखा, मेरे बच्चे ने मुझे लाइव चैट भेजा, एक बड़ा इंस्टीट्यूट का बच्चा था, चैट उसने पूरी वीडियो बना के भेजी मुझे, मैं तो देख के आश्चर्यचकित हो गया, ऐसी ऐसी बातें करते। उसने ये जो सीनियर लड़का था 4 साल से तैयारी करा, प्री नहीं निकला, उसने शर्त लगाई कि मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे तो मेरे स्टूडेंट से कहा तुम छोड़ के चले जाना। इसने एक्सेप्ट कर लिया, बोला हाँ छोड़ के चले जाएंगे। और इसने 2 सवाल पूछे, इसने जवाब दे दिया, और इसने 2 सवाल पूछे तो ये जवाब ही नहीं दे पाया। फिर आ गया, अरे यार आईएएस स्थिति जल्दी किसी का नहीं निकलता, तो एलियंस का निकलता है क्या? मेरे पास रियल जो है वो पूरे प्रमाण के साथ वो चैट है। भाई ये क्या काम करते हैं, अरे कहां पढ़ने लगे, उजान का सेकंड में, अरे कहां छोटे मोटे जगह पढ़ रहे, वो फलानवा जगह पढ़ो, वो आईएएस तुम्हारा वहीं निकलेगा, यहां नहीं निकलता है। अच्छा तुम्हारा तो नहीं निकला, और दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपना हित छोड़ के पहले दूसरे के बारे में बात करेगा? तुम इतने बड़े सन्यासी हो तो भगवा पहनो, निकलो दुनिया कल्याण करो, यहां कहां बैठे हो कमरे में? और बच्चा भी नहीं सोचता है, अच्छा ऐसी बात है, बोला हाँ वहां इतना पीडीएफ देते हैं, इतना फलाना देते हैं, इतना प्रिंट आउट देते हैं। अरे प्रिंट आउट वाले के थोड़े जाएंगे यूपीएससी का एग्जाम देने, यहां जो होगा उसके बारे में बात करेंगे, यहां जब सोचने की ताकत पैदा होगी तब उसके बारे में बात करेंगे। बोले नहीं ऐसे ही होता है, अपना नहीं निकला दूसरे का भी नहीं निकलने देंगे। तो इसीलिए जब भी तैयारी करो कंपैरिजन से बचो, और ये कंपैरिजन कई बार हम करते हैं, कई बार हमारे घर वाले। और देखो पिंटुआ तुम्हारे यहां था, और देखो बैंक पीओ निकाल लिया। अरे पिंटुआ का सपना बैंक पीओ था, पिंटुआ का सपना था जल्दी जल्दी शादी हो, किसी तरीके से नौकरी लगे, बढ़िया जो है वो छोकरी शादी हो। हमारा सपना नहीं है, हमारा सपना राष्ट्र है, हमारा सपना अपने समाज को बदलना है, हमारा सपना उन लोगों के लिए काम करना है। तो पिंटुआ का सपना मेरा सपना एक जैसा नहीं, तो हमारी तुलना का है पिंटुआ से कर रहे हो भाई? पिंटुआ किसी तरह सेटल होना चाहता है, नन्हे मुन्ने बच्चों को खिलाना चाहता है, हमारा नहीं है। हमारा पूरा देश हमारा जो है प्लेग्राउंड है, हम जाएंगे, हम पूरे दुनिया में जो हम अपना काम करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुलना करने से बचना, तुलना करने से बचना, राइट। और अगर तुलना करते हो तो तनाव तुम्हारा है, क्योंकि सामने वाला जो बात कर रहा है उसका कोई प्रमाण उसके पास मौजूद नहीं है, उसका कोई मौजूद नहीं है प्रमाण, ठीक है। तो अपने कमरे में रहो, अपनी तैयारी को गुप्त रखो, अपने टीचर से सुझाव लो, या ऐसा व्यक्ति जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो सिर्फ उससे बात करो कि मेरा ये आंसर कैसे सुधरेगा, मुझे ये पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझा दो। प्रवचन मुझे मत दो, प्रवचन मत दो, प्रवचन करने वाले आराम से बैठे रहते हैं, मुझे पढ़ने दो। 2026 में अपना एक नया वर्जन चाहते हो, खुद को बदला हुआ, खुद को हाईली प्रोडक्टिव, और सबसे बड़ी बात अपने माइंड को मैनेज करना सीख लो। एनर्जी अपने आप मैनेज हो जाएगी, गोल्स अपने आप मैनेज हो जाएंगे, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। कैसे करना है, मैं आपका गाइड उजांक लेकर आ रहा हूं, द न्यू यू, एक ऐसा 15 दिन का कोर्स जो आपको बदल कर रख देगा। हर चीज मैं आपको यहां सिखाने जा रहा हूं, मात्र 101 रुपए में, जो आज एडमिशन ले रहे हैं, यहां लिंक मैं भेज रहा हूं, उजांक ऐप डाउनलोड करके तुरंत एडमिशन लें। और अब चौथी बात जो अब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है, कहने को स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव नहीं, बी पॉजिटिव तो कोरोना के लिए छोड़ दो, स्टे पॉजिटिव। बी पॉजिटिव क्षणिक होता है, तुमने सुना होगा ना, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव नहीं, बी पॉजिटिव क्षणिक है, स्टे पॉजिटिव, चैलेंज क्या, स्टे पॉजिटिव। यहां दिमाग ऐसे चलेगा कुछ दिन बाद, ये निगेटिव पॉजिटिव, यार मेरा होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा होगा, मेरा नहीं होगा, पहली बार में नहीं होता, अरे मैंने कुछ पढ़ा नहीं। यहां कह रहा हूं स्टे पॉजिटिव, यानी सकारात्मक बने रहो।
तो सकारात्मक बनने के लिए तुम्हारे पास माहौल ही नहीं है। अगल बगल अभी क्या पढ़ लिए, अरे मेरा ज्योग्राफी चल रहा, अरे भाई साहब इस बार इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है। अच्छा, मतलब यूपीएससी, ऐसे लोग जो राय तुम्हें देते हैं, यूपीएससी वाले कान में फूक के जाते हैं, देखो इकोनॉमिक्स से तो फैला दो ये बात, अरे भाई साहब इस बार हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत आएंगे, अरे भाई साहब ये इस तरह से, भाई साहब करके तुम कहां पॉजिटिव रहोगे? 4 से पकड़ लेगा, अबे यार इतना पढ़ने सिलेक्शन थोड़े ना होता है। तो हाँ फिर कैसे होता है? बोले अरे चलो बत्रा सिनेमा में, मुखर्जी नगर में, यार चाय पीते हैं, चर्चा करेंगे, विदेश नहीं, चर्चा करने, डिस्कशन करने से ज्ञान बढ़ता है। अच्छा, तो डिस्कशन करा के वो ज्ञान बढ़ाते तुम्हारा। और डिस्कशन शुरू कहां से होता है? अच्छा हाँ विदेश मंत्री का और आ जाती जात तक, अरे जाति प्रथा का हिस्सा, मतलब जो तुम्हारा रिलेवेंस नहीं है वहां तक पहुंच जाते हो। सुना है मैंने खड़े होकर डिबेट इन लोगों की, फिर बात तू मैं तक आ जाती है। फिर कस्मे, वादे, प्यार, वफा, वो चली गई, वो चली जाएगी, सब पे आ जाता है। दिल ना टूटे तो आईएएस नहीं निकलता, ये सारे डायलॉग कहां जयशंकर वहीं रह गए, वो विदेश में छोड़ आते उनको, और ये यहां तक जो है वो पुरानी वाली नई वाली सब पे चर्चा हो जाती इनकी। और फिर लास्ट में चर्चा होती, अबे चाय ज्यादा पी गए, बिलवा कौन देगा बे, अबे पिछली बार हम दिए थे, अच्छा हम भी दिए थे, तो अब इस पे बात आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज जो है इससे बच के रहना है। सकारात्मक बनने के लिए मैं आपको जो तरीका बताता हूं, सबसे पहले मेडिटेशन। लिख लो मेडिटेशन। आप कहेंगे तो मैं दोबारा ये सीरीज शुरू कर दूंगा। नंबर 1, तुमसे बेहतरीन तुम्हें पॉजिटिव कोई नहीं कर सकता, ना कोई किताब, ना उजांक, ना कोई नहीं, नथिंग। अगर किसी को कोई अपने आप को सकारात्मक बना सकता है सिर्फ तुम। मेडिटेशन करना शुरू करो, सुबह उठते 10 मिनट 12 मिनट निकालो और खुद से बात करो, खुद से बात करो, कहो कि मैं बेस्ट हूं, मैं यहां अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया हूं और मैं करके रहूंगा चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए। जब ये बातें रोज करोगे ना तो तुम्हारा जो स्नायु है, तुम्हारी जो मांसपेशियां वो फड़कने लगेंगी और तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, डायरी लिखने की आदत डालो। रात में सोने से पहले डायरी लिखो। लिखो आज तुमने दिन भर क्या किया, फेल हुए तो लिखो और वादा करो कि कल का दिन आज के दिन से अच्छा होगा। बस यही एक वादा कि आने वाली सुबह मेरे आज से अच्छी होगी। आज मैं 1 घंटा नहीं पढ़ पाया, आज दोस्त के साथ चैट किया, देर से सो के उठा, आज मैंने योगा नहीं किया, आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया। खुद पर बात करो कि नहीं कल मेरा दिन अच्छा होगा। और जिसने ये काम कर लिया, आज के लिए लड़ा और कल के लिए सपने देख लिए, वो बहुत आसानी से सफल हो जाएगा।